महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। राकेश जी दरभंगा से, उनका प्रश्न है कि मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो, इस पे मार्गदर्शन किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्राणी को चाहिए कि हर प्रकार से एन केन प्रकारेण वह जो भी कार्य करता है उस कार्य में मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि मानसिक रूप से जो हम सोचते हैं वही हमारा संकल्प बल स्वरूप होता है, और कोई भी कार्य को पहले मन की ही स्तर पर की जाती है, और इसका अभ्यास सही हो तो व्यक्ति अपने जीवन में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है। इसका मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। बड़ा सुंदर शब्दों में श्री रामचरितमानस में आया कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखियहि चारी। कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखियहि चारी, कि आपातकाल में ही इन चारों की परीक्षा होती है। यानी कि जब आपके जीवन में कोई आपत विपत कुछ ऐसा सोचने बोलने या करने पर आप आते हैं, उस समय अगर आप हुलहुला जाते हैं, चित्त चंचल हो जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता है, तात्पर्य है कि आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं। लेकिन जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ सोचते हैं, करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, चाहे बोलने में या कार्य करने में या सोचने में। तो ये इसका द्योतक है। इसीलिए हमने कहा कि सर्वप्रथम धीरज को जानना जरूरी है, यानी धैर्यवान बनना है। और इसी विषय को कहा गया, धर्म का तो 10 लक्षण बताया गया है। उसमें धृति क्षमा दमो अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह में आया सर्वप्रथम कि धृति, यानी कि व्यक्ति को हर हाल में पहले धैर्यवान बनना है। और किसी भी कार्य में धैर्यवान वही रहता है जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है। उसको बढ़ाने के लिए हमें 2 कार्य करने होंगे। जो कार्य हम करते हैं उस कार्य में हमें दक्षता लाना होगा, परिपक्वता लाना होगा, और बार बार करके देखना होगा क्या मैं अपने जीवन में जब इस कार्य का, इस शब्दों का, इस व्यवस्था का, इस स्पीच का, इस कर्म का जब प्रयोग मैं करूँगा तो क्या मैं पूरा ढंग से कर पाऊँगा या नहीं, उसका बार बार अभ्यास कर ले। वही आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और धीरज भी लाता है। आप आत्मविश्वासी होते हैं कि नहीं, मैं बहुत अच्छी प्रकार से इस कार्य को करके देख चुका हूँ और मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप अभ्यास नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं और चाहेंगे कि हम कर ले, ऐसा संभव थोड़ी है। इसीलिए व्यक्ति को सबसे पहले जरूरी है धैर्यवान बनना। धैर्यवान बनने के लिए जिस क्षेत्र में आप धैर्यवान बनना चाहते हैं उसको ठीक ठीक सीखना पड़ेगा और अभ्यास में लाकर खूब उसे समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये प्रधान बात है। लेकिन इससे भी एक और विशिष्ट बात है जो बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ में, किसी भी मार्ग में, किसी भी चीज़ में, किसी व्यवस्था में अगर आप धैर्यवान बनना चाहते हैं तो दक्ष होना जरूरी है। दक्ष होने के लिए यानी परिपक्व होने के लिए आपको धैर्यवान होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस लाना है, यानी मानसिक शक्ति आपकी मजबूत उसी प्रकार होगी। उसमें एक विशेष बात है कि व्यक्ति को चाहिए 3 चीज़ जरूर करना, सुबह सुबह, शाम में भी हो, लेकिन सुबह सुबह तो पहले बहुत ज़रूरी है। क्या? तो वो सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठे। इसलिए कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है तो उसका आत्मबल कमजोर होगा ही होगा, उसका मनोबल कमजोर होगा ही होगा, मानसिक रूप से वह छिन्न होगा ही होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी कम से कम सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले तो अवश्य उठ ही जाए। इसलिए कि एक घड़ी कहते हैं लगभग 45 मिनट को,
तो शास्त्रों ने कहा कि सूर्योदय से 2.5 घड़ी पूर्व से आरंभ हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से 2.5 घड़ी पूर्व से आरंभ हो जाता है। तो लगभग व्यक्ति अगर 1.5-2 घंटा पहले अगर उठता है सूर्योदय से पहले, और तब उस काल में वह प्राणायाम और व्यायाम करता है, व्यायाम प्राणायाम के पश्चात वह फिर मेडिटेशन और ध्यान करता है। अगर वह 30 मिनट व्यायाम प्राणायाम कर ले और कम से कम 15 मिनट भी वह ध्यान मेडिटेशन कर ले, उसकी विधिवत जान करके हम लोगों जैसे लोगों से संतोष है, और फिर ये 3 कार्य अगर वह करता है, एक ब्रह्म मुहूर्त में उठना, एक व्यायाम और प्राणायाम करना, और प्राणायाम के उपरांत मेडिटेशन करना, ध्यान करना, तब आगे उसमें धृति क्षमा दमो अस्ते धर्म के जो प्रधान लक्षण सब है उसमें प्रथम है मानसिक रूप से मजबूत होना, यानी धृतिवान धैर्यवान बनना, उसमें स्वाभाविक रूप से आ ही जाएगा। ये प्रधान बात है। जय श्री राम।